कौन सा खेला है जो नीतीश कुमार करने जा रहे हैं और जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है वो कौन सा है? 2010 वाले नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। कोई पूछता है कि आपको मुख्यमंत्री बनने का मन नहीं करता है, कोई पूछता है कि आप मंत्री बनेंगे, आपको इच्छा नहीं करता है। अनंत सिंह क्या कहते हैं, हम विधायक ठीक। श्याम रजक जिन्हें बड़ा उम्मीद था कि हम मंत्री बनेंगे। बिल्कुल। चेतन आनंद, हालांकि उन्होंने मांगा नहीं। हम AIMIM के 3 विधायक जेडीयू ज्वाइन करने जा रहे हैं। चिराग पासवान को ऐसी सीटें मिली जो ज्यादातर एनडीए ने हारी थी। शाहबाद का वो क्षेत्र, शाहबाद से जीते, ओबड़ा जीते, ओबड़ा जहां तक आज तक एनडीए नहीं जीता था। इतिहास उठा के देख लीजिए, और किसी भी शासनकाल में नीतीश कुमार ने पहली या दूसरी बार में कभी भी पूरा मंत्रालय जो है कोटा नहीं भरा। देखिए, बिहार में बहुत जल्द जो है एक बार फिर से मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो होने जा रही है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से पहले नीतीश कुमार जो है बिहार में बड़ा खेला करने जा रहे हैं। वो ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिस चक्रव्यूह में बीजेपी जो है फंसती हुई जा रही है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार का आशीर्वाद बीजेपी के विधायकों को भी मिलेगा, चिराग पासवान के भी विधायकों को मिलेगा? वो कौन से नए चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल में जगह लेंगे और नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिलेगा? तो इसी खबर पर पूरी जानकारी और पूरी सबूतों के साथ आज हम आपके लिए खबर लेकर आए हैं, महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं। और हमारे साथ में हमारे चैनल हेड अमित झा सर हैं। सर, बहुत जल्द एक बार फिर से मंत्रिमंडल की विस्तार होने जा रही है, कयासों का दौर की शुरुआत हो गई है, नीतीश कुमार खेला करने वाले हैं। वो कौन सा खेला है जो नीतीश कुमार करने जा रहे हैं और जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है वो कौन सा है? नहीं विकास, आपने ठीक कहा, नीतीश कुमार खेला करेंगे। और मुझे तब आश्चर्य होता है जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि बीजेपी ने गृह मंत्रालय ले लिया, स्पीकर पद अपने पास रख लिया तो अब नीतीश कुमार कुर्सी पे नहीं रहेंगे, सम्राट चौधरी सीएम बन जाएंगे, बिल्कुल, निशांत को डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। और इन सबसे अलग नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं विकास? नीतीश कुमार घूम रहे हैं पूरे बिहार में। अपने इस टेन्योर को नीतीश कुमार जितना एंजॉय कर रहे हैं पिछले 5 सालों में उन्होंने कहाँ एंजॉय किया? बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि यार इस बार की जो सत्ता आई है मेरे कारण आई है, मेरे बदौलत आई है। जी हाँ, इसमें मेरा बहुत बड़ा रोल है। बाकी के रोल को नीतीश कुमार काट नहीं रहे हैं, या मैं भी नहीं काट रहा हूं, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिला है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार के लोगों ने वोट दिया है। और ये चीज नीतीश को भी पता है। नीतीश कुमार देखिए ना, हर जगह घूम रहे हैं हर जगह जाके दौरा कर रहे हैं। इथेनॉल प्लांट का दौरा किया, डेयरी गए, मंदिरी गए, कल राघोपुर गए, फिर निकले हुए हैं। हाँ, तो एंजॉय कर रहे हैं। वो अपने वर्क को नीतीश कुमार एंजॉय कर रहे हैं। नीतीश कुमार 2010 वाले नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। हाँ, भले ही अब वो उम्र ना हो, वो अवस्था ना हो, लेकिन एक्टिविटी वही है। एक्टिविटी वही है। अब चलिए आपके सवाल पे आते हैं, मंत्रिमंडल वाले सवाल। बिल्कुल सर, जाहिर सी बात है मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जो लोगों की आकांक्षा है उसके हिसाब से नीतीश कुमार मंत्रालय बांटेंगे। लेकिन यहाँ पे एक लेकिन है। आपने जिस खेला का जिक्र किया उस खेला पे हम आते हैं। लोगों को लग रहा होगा कि जेडीयू में जो लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसे कई लोग हैं, अब नाम लेना सही है या नहीं है, एक आध नाम ले लेता हूं मैं। अब जैसे शीला मंडल परिवहन मंत्री रही हैं, महेश्वर हजारी वो भी इस बार मंत्री नहीं बने हैं। श्याम रजक जिन्हें बड़ा उम्मीद था कि हम मंत्री बनेंगे। बिल्कुल। चेतन आनंद, हालांकि उन्होंने मांगा नहीं। हम दर्शकों को फिर बता दें कि चेतन आनंद या आनंद मोहन ने एक बार भी जाकर मंत्रालय की मांग नीतीश कुमार से नहीं की। तो ऐसे में कई लोग लाइन में हैं जेडीयू के अंदर, और इन 4-5 नामों में से कोई मंत्री बन भी सकता है। बिल्कुल। लेकिन AIMIM के 3 विधायक जेडीयू ज्वाइन करने जा रहे हैं। बड़ी खबर है सर। और देखिए, हालांकि देखिए नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार क्या करेंगे, कब करेंगे, किस तरह से करेंगे, उनके दाहिना हाथ क्या करेगा, बाएं हाथ को नहीं पता है। नीतीश कुमार के बारे में प्रेडिक्शन, बाकी नेताओं के बारे में 100% मैं प्रेडिक्शन करता हूं और दावा करता हूं 100 में 100। नीतीश कुमार के बारे में 95%, 5% अपने लिए भी मैं मार्जिन छोड़ता हूं, क्योंकि वो नीतीश कुमार है। लेकिन देखिए 3 विधायक, जो मेरी जानकारी है, 3 विधायक नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, टूटेंगे, जिसमें से एक विधायक मंत्री बनाए जाएंगे और बाकी 2 को भी कुछ ना कुछ
जो होता है ना, मंत्रालय ना मिले लेकिन मंत्री वाला रुआब मिले, जी तो वैसा कुछ उनके लिए भी सेटअप तैयार किया जा रहा जी। है। तो एक मंत्री तो हो गए, हम्म, उसके अलावा देखिए कई लोग, अब मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है विकास कि अनंत सिंह का नाम एक दो बड़े चैनलों ने, बड़े डिजिटल चैनलों जी ने जी चलाया, बिल्कुल। और आपने उस खबर को का खंडन किया। जी मैंने उस दिन देखा था कि एक दो बड़े न्यूज चैनलों ने जब अनंत सिंह का नाम चलाया तो आप आए थे मेरे पास और जी। आपने कहा था कि सर ये असंभव है, कैसे हो सकता है। और नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बिल्कुल। कि जो है मंत्री रहा है उस पर कोई आरोप रहेगा तो नीतीश कुमार मंत्रालय छुड़वा देते हैं। जी हाँ, इतिहास साक्षी रहा है ना। जी, जी। कई लोग हैं, हाँ कई लोग हैं उसके उदाहरण। जी। अब अनंत सिंह जेल में रहते हुए कई न्यूज चैनल उसको उनको मंत्री बना रहे हैं। मंत्री बना रहे जी। हैं। और वो तो भला हो आपका, आपने मेरे से आके डिस्कस किया और तुरंत जाके आपने इस खबर का खंडन किया। जी। तो अनंत सिंह की चर्चा जरूर है, अनंत सिंह के लोगों को आज जरूर है, अनंत सिंह के लोग खुश भी हो रहे हैं। लेकिन देखिए अनंत सिंह भी, आप देखिए ना अनंत सिंह से कितने कितने इंटरव्यू हुए हैं, और अनंत सिंह को लेकर कभी मुख्यमंत्री, और पत्रकार भी भाई ऐसे ऐसे महान महान पत्रकार है हमारे यहाँ। कोई पूछता है कि आपको मुख्यमंत्री बनने का मन नहीं करता है, कोई पूछता है कि आप मंत्री बनेंगे, आपको इच्छा नहीं करता है। अनंत सिंह क्या कहते हैं, हम विधायक ठीक है, हमको पढ़ने लिखने एबे नहीं करता है, हम हस्ताक्षर करिए नहीं सकते हैं जी। तो मंत्री और मुख्यमंत्री का सपना काहे पालेंगे। वो खुलकर कहते हैं, खुलकर कहते हैं। तो अनंत सिंह इसी अंदाज के लिए ना फेमस है भाई जी, कि अपनी खामियों को भी बड़ी बुलंदी से वो कहते हैं जी। और फिलहाल तो वो एक मामले में जेल में है, तो ऐसे में मंत्री बनने का क्या सवाल है, कहां सवाल है। जी। जेडीयू के अंदर इसका विरोध हो जाएगा। और नीतीश कुमार जिन्होंने अपने सिद्धांत, अपने राजनीति से आज तक नहीं समझौता किया, तो जाते जाते अपना ट्रैक रिकॉर्ड बिगाड़ेंगे क्या। बिल्कुल। तो एक ये चीज है। अब देखिए बाकी 3 4 5 नाम जो मैं ले रहा हूं, कई लोग जो मंत्री नहीं बनाए गए वो रिपीट हो सकते हैं। तो खेला क्या है, खेला ये है बड़ी पार्टी बनना जी, बड़ी पार्टी बनना। और इसलिए जैसे ही बीजेपी ने तो अपना सब मंत्री लगभग बना लिया जी। और जेडीयू ने सिर्फ 8 मंत्री बनाए, उसी दिन ये तय हो गया था कि नीतीश कुमार खेला करेंगे। और नीतीश कुमार को, अब पुराना वाला नीतीश कुमार जो पिछले 2 सालों में समझा जा रहा था कि अब कुछ बुझाता नहीं है, उनको अधिकारी और सम्राट चौधरी चला रहे हैं और कुछ भुंजा पार्टी का गैंग चला रहा है जेडीयू के अंदर, वो गलतफहमी उसी दिन खत्म हो गई। तो मैंने बता दिया कि एआईएमआईएम के 3 विधायक शामिल होने जा रहे हैं, उसमें से एक मंत्री बनेंगे। जो 4-5 मैंने नाम लिए उसमें एक आध नाम आपको दिख सकता है और एक आध वो और कोई प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही उसकी जानकारी आएगी वो भी हम बताएंगे। चिराग पासवान जो आपने ओपनिंग में कहा था, हो सकता है, संभव है, संभावना इसलिए है कि देखिए 19 विधायक तो हैं चिराग पासवान जी। चिराग पासवान ने इस बार भी स्ट्राइक रेट अच्छा दिया और वैसे में दिया हारी हुई सीटों पे जी। देखिए बाकी लोग जो जीते वो सिटिंग सीट पे जीते, बिल्कुल। हाँ, चिराग पासवान को ऐसी सीटें मिली जो ज्यादातर एनडीए ने हारी थी। शाहबाद का वो क्षेत्र, शाहबाद से जीते, ओबड़ा जहां तक आज तक एनडीए नहीं जीता था। कांति सिंह के बेटे को उनके कैंडिडेट प्रकाश चंद्रा ने हराया, बिल्कुल। तो ऐसे में दावेदारी तो बनती है। और अगर आप जिस अनुपात में मंत्री पद बांट रहे हैं तो अनुपात निकल रहा है कितना पे 1, 6 पे 1 जी, 6 पे 1 जी, या फिर 5 पे 1, क्योंकि भाई उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में तो 6 लड़े ही नहीं जी। तो खैर, तो उसके हिसाब से 3 मंत्रालय बनता है। हालांकि जब चिराग पासवान से पूछा गया, राजू तिवारी मंत्री इन वेटिंग है जी, विधायक दल का नेता उन्हें बनाया गया है, तो राजू तिवारी हैं। प्रकाश चंद्रा भी कह रहे हैं कि भाई अगर हमें मंत्री बनाया जाएगा तो हम अपना मंत्री आवास भी जनता के लिए लिख देंगे जी। संगीता कुमारी है, महिला हैं। तो 3-4 नाम हैं चिराग पासवान के पार्टी में भी। राजू तिवारी उसमें प्रमुख नाम है, क्योंकि विधायक दल के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बुरे दिन में साथ रहे हैं। तो चिराग पासवान की दावेदारी बनती है। चिराग पासवान मांगते हैं या नीतीश कुमार उन्हें ऑफर करते हैं, ये अभी मेरे पास जानकारी नहीं है जी। लेकिन चिराग पासवान जैसे ही मंत्रालय की बात विस्तार बढ़ेगी, नीतीश कुमार करेंगे तो बातचीत करके ही करेंगे ना कि भाई हम मंत्री बनाने जा रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रहे हैं, हमारे साथ ये लोग आ रहे हैं, बाकी आप लोग अपनी बातें कहिए। क्योंकि भाई शेयर होल्डर है ना, सरकार में शेयर होल्डर है। नीतीश कुमार उसके मुखिया जरूर है, लेकिन बाकी भी तो शेयर होल्डर है ना, बिल्कुल। तो उस समय देखिए चिराग अपनी बातों को किस तरह रखते हैं, लेकिन दावेदारी बनती है और संभव है कि चिराग पासवान के भी पार्टी से एक विधायक मंत्री बने जी। लेकिन सर सवाल उठ रहे हैं कि 9 मंत्री पद इस वक्त खाली है। हाँ, पूरा नहीं भरा जाएगा जी।
कुछ ना कुछ खाली रखा जाएगा। देखिए जब इस तरह की सरकार बनती है ना जी। और जहाँ पे ये होड़ चलता है कि ये वाला विधायक हमारे पाली में आ जाए, इस दल का विधायक हमारे पाली में आ जाए, या कोई नाराज नहीं हो जाए, जब बहुत रनबाकुरे हो जो अपने आप को मंत्री से कम नहीं समझते हैं कि हम जीत गए तो मंत्री बनवे करेंगे, तो उन लोगों के लिए, उन लोगों को आस दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए कि देखिए अभी खाली है ना, काहे ला घबरा रहे हैं, सब्र कीजिए, तो पूरा नहीं भरा या कभी नहीं भरा जाता। नीतीश कभी नहीं भरते हैं, ये भी तय मान लीजिए। नीतीश कुमार का आप इतिहास उठा के देख लीजिए और किसी भी शासनकाल में नीतीश कुमार ने पहली या दूसरी बार में कभी भी पूरा मंत्रालय जो है नहीं कोटा नहीं भरा है। जी। सर एक सवाल रहेगा, क्या नीतीश कुमार के पास अवैसी के विधायक को छोड़कर और भी महागठबंधन के जो बड़े पार्टियां हैं, आरजेडी फिलहाल नहीं टूटने जा रही, आरजेडी फिलहाल नहीं टूटने जा रही है। कांग्रेस में तो विधायक दल का नेता अभी तक नहीं चुना गया है, तो कांग्रेस का कब क्या हो जाए, पहले भी खेला हुआ है जब अशोक चौधरी एंड गुट टूट के आया था, तो देखिए क्या होता है। चलिए, तो बिहार में 9 मंत्री पद और खाली हैं। नीतीश कुमार धीरे धीरे ही सही फैसला ले रहे हैं। खरवास के बाद इन खाली कुर्सियों पर नए मंत्री जो है आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद वो कौन से विधायक को मिलेगा जिसको लेकर हम आपको जानकारी दे रहे थे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।